Hello friends, welcome back to my YouTube channel Basic Math Science and Facebook profile page Dr. Math Science. This is मोहम्मद अफजल और हम लोगों का जो है मेंसुरेशन का चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने मेंसुरेशन लिखा है यानी क्षेत्रमिति लिखा है और क्षेत्रमिति में जो है किसी भी गणितीय जो है आकृतियाँ जो होती हैं उनका हम लोग जो है क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस किस ज्यामितीय आकृतियाँ में जो है कौन सी चीज़ें जो है जरूरी होता है जानना और उसका क्षेत्रफल निकालना, वो हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारा चल रहा है त्रिभुज और त्रिभुज पे जो है मैंने जो है क्षेत्रफल निकालने की बात मैं करता हूँ कि तो त्रिभुज में तीन तरह के जितने चार तरह के जो त्रिभुज हैं जिसमें आप जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल और साथ जो है राइट एंगल ट्राइंगल की जो है हम लोग क्षेत्रफल जो है हम लोग ज्ञात किए हैं। और उसमें आप ओवरऑल कंक्लूजन हमको यही मिला है कि किसी भी त्रिभुज की अगर हाइट आपको पता है, एल्टीट्यूड पता है और बेस पता है यानी आधार पता है तो हम जो है उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं और बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। एक एल्टीट्यूड है और किसका है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे देख पा रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा कर दे रहा हूं। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात कही जा रही है, यानी दो भुजाएं इसमें आपस में बराबर हैं। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन बता रही है कि एल्टीट्यूड में होता है दोस्तों हाइट। ये हाइट है, देख पा रहे हैं ये हाइट हो गया हमारा। एल्टीट्यूड में होता है हाइट ड्रॉन यानी खींची गई है बेस पर, यानी इसको कहते हैं बेस। ये देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं दोस्तों बेस। ये बेस है त्रिभुज का, यही बेस है नीचे वाला। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और कितना सेंटीमीटर का है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर का है। तो हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया बेस। और दोस्तों और क्या कहा जा रहा है कि इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना पेरीमीटर है तो 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। और जैसे कि पेरीमीटर आपको पता है कि इनकी तीनों साइड का सम अप होता है यानी सम अप ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमको है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे हमने हमारा जो है एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है यानी एच बराबर ये जो है ना ये देख रहे हैं, इसको हम डी लिख दे रहे हैं। तो जो एडी की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर और तीनों भुजाओं का समअप जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया, ट्राइंगल का एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या पता होना चाहिए, हमको हाइट पता होना चाहिए और साथ साथ बेस पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइट तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बट इसका हमारा बेस नहीं पता है। तो वही फाइंड आउट, अगर हमारा बेस फाइंड आउट हो जाए दोस्तों तो हम डेफिनेटली जो है एरिया फाइंड आउट करने में सक्सेस हो सकते हैं। बट तो चलिए हम लोग पहले बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज देख लीजिए पेरीमीटर। सबसे पहले हम पेरीमीटर वाला इसको सॉल्व किया जाए। तो पेरीमीटर में अगर सपोज दैट कि हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, x मीटर सेंटीमीटर में है। तो क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखिएगा, सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम दोनों भुजाओं को सेम मान लिया है यानी x हमने मान लिया है। ठीक है, तो जब हम x मान लेंगे तो अब इस दोनों में से जो x और x है यानी 2x जो है, इस अब तीनों भुजाओं का समअप जो है कितना होगा 32 सेंटीमीटर है। तो जो कि दो भुजाएं हमने मान लिया है, दोनों भुजाएं इक्वल हैं, उसको हमने x मान लिया है। यानी यहां कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी के क्या आपने मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो अब बी डी की वैल्यू क्या होगी,
BC, BC की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि तीनों का सम अब कितना है, 32 है, 32। तो 32 में से इस BD को माइनस कर लीजिए, इसको 32 में से इन दोनों को अगर घटा दिया जाए, इन दोनों साइड को, तो ये वाला पता चल जाएगा ना, यानी 2x को अगर माइनस कर दें हम, तो हमारा आ जाएगा BC। तो ये हमारा BC की वैल्यू है। तो ये BC का वैल्यू हमारा आ चुका है 32 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो 32 माइनस 2x होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और इन दोनों को हमने x मान ही लिया है। तो चलिए अब हमारा पेरीमीटर वाला फार्मूला लिख लिया जाए, पेरीमीटर इक्वल टू ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है। अब बताइए, जब यहां से यहां तक आपकी वैल्यू इतना है, तो इसका हाफ कितना होगा, हाफ मीन्स BD। तो इसी 32 का माइनस 2x बाई 2, हाफ, यानी यहां से यहां तक ये कितना होगा, यहां से यहां तक तो है आपका 32 माइनस 2x है, यानी 32 माइनस 2x है, यहां से यहां तक। तो इसका आधा कितना होगा, तो चलिए आधा कर देते हैं, यानी BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन तो BD की वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे आप ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 16 और माइनस x बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से आपका 16 माइनस x, ये वैल्यू जो है आपकी आ जाती है, देख रहे हैं। तो इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हमारा ये वैल्यू आ चुका है 16 माइनस x, यहां से यहां तक। और जैसा कि ये एक आपका एल्टीट्यूड है, यानी हाइट है, और ये बन रहा है आपका 90 डिग्री एंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हमको इसको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू होगा क्या। यहाँ पे बेस हमको पता चल गया है 60 माइनस x है, और हाइट हमको पहले ही पता हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमको इसको अगर हमको फिर ये निकालना होगा, x की वैल्यू निकालना होगा। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली जो है B और C की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे आप देखते होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और साथ साथ जो है आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए अब h की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, यानी जिसे कहते हैं आप है परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 है, तो 8 लिख दीजिएगा, 8 स्क्वायर प्लस अब b की वैल्यू क्या है, तो आपका 16 माइनस x स्क्वायर है, इतना, ठीक है। तो हम इसी तरह से करके हमको फाइंड आउट करना होगा x की वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे x स्क्वायर r, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 या 64 हो जाता है ये, अब प्लस इसका ये जो है यहाँ पे एक सर्वसंख्या आपको पता होगी, उस सर्वसंख्या में हम इसको तोड़ देंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 2ab, ये सर्वसंख्या हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब बोलेंगे 256 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x यानी a इंटू बी, ये हो गया, देख रहे हैं ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64 प्लस 256, तो 250 ये इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जा रहा है 0, यानी 320 हो जा रहा है, 320 हो जा रहा है, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इनको भी गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 32x हो जा रहा है। अब इस x से ये वाला x हो जाता है कैंसिल, देख पा रहे हैं। तो
32 होता है। ओवरऑल आपका जो है ये देख पा रहे हैं कि 32x इक्वल टू 32, इतना हमारा वैल्यू आ जा रही है। अब यहाँ पे 32 को इससे कैंसिल कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 10 ये भी होगा और 10 ये भी होगा। और ये कितना था आपका, तो आपको पता है ना, ये 32 माइनस 2x है, 32 माइनस 2x, तो x बताइए, x आपका अगर 10 है तो यहाँ पे 10 दूनी 20 हो गया, आप 20 घटा दीजिए 32 में से, तो आपका ये बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। आ गया ना। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पे आपका जो है देखिए, हाइट आपका पता चल गया, एल्टीट्यूड पता चल गया है, हाइट जीएसटी हाइट कितना है आपका, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। अब बेस कितना है, बेस तो बेस आपका मैंने पहले ही मेंशन किया था, 2x इक्वल टू 32 और माइनस 2 लिख दीजिए, और इंटू x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे 10, तो 10 लिख दीजिए। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका 32 माइनस 20, कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं, तो हमारा जो है ये आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और हाइट जो है आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में ही पहले से यहाँ पे गिवन है। तो चलिए अब तो आपको क्या करना होगा, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है, तो अब एरिया आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हेंस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सभी लोगों को पता है। तो हाफ बेस आपका कितना आया था, 12 आया था, और हाइट जो है 8 है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 4, अब 12 चौके 48, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है, एरिया फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो स्क्वायर जरूर लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखते हैं, तभी तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके, इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।